कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्षधर रही है और पक्ष में रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर दिन नए नए जो है वो कोशिशें कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची और मैं हर्षिता कौशिक के साथ मौजूद हूँ राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पे, जहाँ पे कांग्रेसी महिलाएं जो है आज बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन और साथ ही साथ जो है मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रही है और इनका कहना है कि जो महिला आरक्षण है उन्हें उस मांग कर रही है और उनका कहना साफ तौर पर है कि 2023 का जो महिला आरक्षण बिल है उसको कंटिन्यू रखा जाए। और साथ ही है उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं उनकी जुबानी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। वो तो कह रही है, वो तो कहेगी ही, क्योंकि भ्रम तो वही फैला रही है। लेकिन आप लोगों को बता दें आपके माध्यम से कि मोदी जी आप होश में रहे। भाजपा के लोग जाकर के भाजपा के लोग महिलाओं से पूछे या समझे, मोदी से जाकर पूछे कि 2023 में जब बिल पास हुआ है तो उसको क्यों 3 साल के बाद आप अधिसूचना जारी कर रहे हैं। और ये महिला बिल कहिए ये नहीं है, महिला बिल ऑलरेडी पास है, सर्वसम्मति से पास है। लेकिन महिलाओं की आड़ में आप संघीय ढांचा को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, ये हम चलने नहीं देंगे। विपक्ष चलने नहीं दिया और इसीलिए बिल गिरा है। हम तमाम महिलाएं आज पूरे देश में इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि 2023 का जो महिला आरक्षण बिल है उसको पूरा लागू करें आप, और उसमें अभी करें, आज करें, क्योंकि जिसमें अगर आप सत्र बुलाए हैं तो पुनः आप सत्र बुला करके आप उसमें बहस करें और पुनः उसको लागू करें। और उसी में 5 से 43 सीट है, 33% उसमें आरक्षण आप लागू करें। और आप जो जनसंख्या की आप बात की है, जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं, वो 2029 के बाद आरक्षण की बात की है। आपने छलने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्षधर रही है और पक्ष में रही है। कारण यही है कि देश की आधी आबादी को जिस तरह से मोदी जी ठगने का काम कर रहे हैं, इसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देखे होंगे कि 2023 में ही महिला विधेयक आरक्षण जो 33% था वो लाया गया। क्या जरूरत आ पड़ी है कि अभी इसको और मतलब कि जनगणना के बाद इसको लागू करने की ये बात कर रहे हैं? अगर देना है तो 543 सीटों में ही हम लोगों का आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि ये पुरुष जो मानसिकता है, इनका जो घृणित मानसिकता है, इसे ये प्रदर्शित होता है कि महिलाओं को ये उनका अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। और ये राजनीति से प्रेरित होकर के लाभ लेने के उद्देश्य से ही बंगाल का जो चुनाव है आप देखेंगे उसमें भी महिलाओं को ये सीट देने का काम नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देना ही नहीं चाहते हैं। और 2023 में पूरे विपक्ष ने इस कानून, इस विधेयक को पास करने का काम किया था और इसको लागू कर देना चाहिए था। लेकिन ये आनंद फानंद में विशेष सत्र बुला करके जो मोदी जी महिलाओं को, वो जानते थे कि ये विधेयक अभी महिलाओं को तुरंत लागू नहीं होगा, तो ये छलने का काम, दिखाने का काम, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये कानून को लाया गया, जो विपक्ष एकजुट होकर के इस विधेयक को जो खारिज करने का काम कर रहा है कि जानबूझकर कांग्रेस लगातार महिलाओं के विरोध। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा कि महिला विरोधी तो ये है ही। उनकी पार्टी में जो सांसद है, विधायक है, कई बलात्कारी जो खिलाड़ियों का यौन शोषण का भी मामला उनको उस पार्टी में आज भी बने हुए हैं। तो ये और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, महिलाओं का आए दिन अत्याचार हम लोग देखने को मिल रहा है। अगर ये महिलाओं को सही में सम्मान देना चाहते थे, 2023 में जो विधेयक लाया उसी को ये पास क्यों नहीं किए? पूरा विपक्ष एकजुट होकर के उस पूरे सहमति बना करके लागू करने की मांग किया। और आप देखिएगा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण लागू के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहे। जंतर मंतर पे भी धरना देने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन बीजेपी को इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देना ही नहीं चाहती, और खास करके ST/SC OBC को। यही कारण है कि इस विधेयक को जानबूझकर लाया गया, विशेष सत्र बुला करके। वो जानती थी कि हमको अभी महिलाओं को झुंझुना थमाना है। और विपक्ष, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के ये विधेयक को गिराने का काम किया है। महिला सुरक्षा का बात कर रही है आप, महिला सुरक्षा तो झारखंड में आपकी सरकार है। ये संज्ञान में आया है, ये मामला संज्ञान में आया है। इस पे जांच का विषय, कई ऐसे घटनाएं घटी, लेकिन हमारी सरकारों या किसी की सरकार, ये हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। तो इस पहल में तुरंत अरेस्टिंग हो गया है और इस पे कार्रवाई होगी। एक महिला होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारी सरकार भी है, तो हम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। कार्रवाई तुरंत होगी। परिचय दे दीजिए। नीति देवी, रांची महानगर महिला जिलाध्यक्ष।
धन्यवाद। क्या कहिएगा महिला आरक्षण को लेकर? महिला आरक्षण को लेकर मैं यही करना चाहूंगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं यही मांग करती हूँ कि आप अभी और आज ही महिला आरक्षण लागू कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जिस तरह का महिला आरक्षण लेके आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो करना छोड़ दीजिए। आप अगर सही में महिलाओं का आप सशक्तिकरण चाहते हैं, महिलाओं को आप सही में सम्मान देना चाहते हैं, तो 2023 में जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है उस पे आप लागू कीजिए। आप आज देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती तो 2023 में महिला आरक्षण का बिल पास नहीं करती। और आज ऐसी क्या आन पड़ी है जो आपको महिला आरक्षण को देने के लिए आपको 850 सीट करना पड़ रहा है? आप 543 सीट में आप महिला आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? ये देश की जनता पूछती है, देश की महिलाएं पूछना चाहती है। और अगर ये भी सही में आप महिलाओं का आरक्षण चाहते हैं, महिलाओं का हित चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जो बलात्कारी है, सबसे पहले उन लोगों को फांसी देने का काम कीजिए। तब हम समझेंगे कि आप सही में महिला समर्थन के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। और आपको क्या जरूरत पड़ी कि 543 में आपको आरक्षण देने की नहीं दे सकते हैं और आपको 850 सीट करने की? ये आप कहीं ना कहीं जुमले की खेल खेल रहे हैं, ये आप जुमलेबाजी के काम कर रहे हैं। वो पूरा देश जान रही है, पूरा देश जान रहा है और पूरा देश देख रहा है। अगर आपको सही में हमारा हित है, महिला के लिए हित चाहते हैं, तो 2023 का आप लागू कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे देश की महिलाएं आपके साथ एकजुट खड़े हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव अल्पचंद्र विभाग कुमुदनी प्रभावती। दहन तो उसी दिन से हो रहा है, मोदी जिस दिन से बैठे हैं, क्योंकि मोदी जी का कोई भी मंशा सही नहीं है, कोई भी क्लियरिटी नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। युवा को तो पकौड़ा तलने, रील बनाने के लिए मैंने कह दिए हैं, लेकिन महिलाओं का जो बिल था 2023 में लागू कानून बन चुका था। उसके बाद नौटंकी किया कि परिसीमन करेंगे, जनसंख्या जनगणना करेंगे, लेकिन 2023 के बाद आखिर ये क्यों नहीं हुआ? और आज वो कहना चाहते हैं कि ये लागू होगी, लेकिन जनगणना परिसीमन के बाद। लेकिन नहीं, अगर सचमुच में महिला हित का वो अख्तियार रखते हैं तो 2023 का बिल में के तहत 543 में 33% आरक्षण महिलाओं को 2029 में देना होगा। यही आंदोलन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 73वें संशोधन 74वें संशोधन में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दे चुके हैं। लेकिन ये सरकार को आखिर महिलाओं का आरक्षण के लिए नया सीट की क्या जरूरत है, नया सीट बनाने की क्या जरूरत है? 543 में आखिर क्यों नहीं, ये सवाल उठता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी की मंशा सही नहीं है, महिलाओं के हित में वो नहीं सोचते हैं। महिला कांग्रेस ये मांग करती है कि ये आरक्षण बिल 2023 का वो लागू करे और 543 में 33% आरक्षण लागू करे 2029 में, और आज करे और अभी करे, यही हमारा सुंदरी तिर्की, नेशनल कोऑर्डिनेटर महिला कांग्रेस। तो महिलाओं का जो है, कांग्रेसी महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल है 2023 बिल्कुल वैसे ही उनको चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का जो है सरकार दायित्व उठाए, और क्या कुछ कहना था आपको हमने सुनाया महिलाओं की जुबानी, और साफ तौर पर इनका कहना है अन्यथा जो है मोदी जी का इसी तरीके से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसी तरीके से बार बार जो है बहिष्कार करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।